Hello students of class 8, good morning. I am Alex sir. I am going to continue the lesson number 13, sound, right? तो इसमें मैंने आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ ईयर एंड फंक्शन के बारे में मैंने बताया था, ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स के बारे में चर्चा हुई थी कल, एमसीक्यू क्वेश्चन भी था, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में देखिए क्या होता है, जिस तरह से हम लोगों ने पीछे देखा लाइट किसी सरफेस के साथ स्ट्राइक करता है तो क्या होता है, रिफ्लेक्टेड होता है। तो ठीक उसी तरह से व्हेन साउंड स्ट्राइक्स टू ए हार्ड सरफेस, जब साउंड किसी हार्ड सरफेस से टकराता है तो वो भी रिफ्लेक्ट करता है ना। तो वहाँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है फॉलो करता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बट अनलाइक लाइट, साउंड डज नॉट रिक्वायर स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस फॉर इट्स रिफ्लेक्शन। लाइट की तरह साउंड को आपको स्मूथ और पॉलिश सरफेस की ज़रूरत नहीं होती, हार्ड सरफेस की ज़रूरत होती है, लेकिन स्मूथ और पॉलिश सरफेस जरूरी नहीं होता। व्हेन यू स्पीक द साउंड वेव्स स्प्रेड थ्रू द एयर इन ऑल डायरेक्शन। जब आप बोलते हो तो साउंड वेव्स होते हैं चारों डायरेक्शन में मूव करते हैं। सम साउंड वेव्स रीच आवर ईयर्स, कुछ साउंड वेव्स उसमें से हमारे कानों तक पहुँचते हैं डायरेक्टली, और कुछ और सम वेव्स स्ट्राइक द वॉल्स ऑफ द रूम से टकराते हैं, रूम के वाल से। द साउंड वेव्स दैट स्ट्राइक्स द वॉल, जो साउंड वेव्स आपको दीवारों से टकराते हैं, स्ट्राइक द वॉल्स गेट रिफ्लेक्टेड, वो भी रिफ्लेक्ट करते हैं और फिर हमारे कानों तक पहुंचते हैं। इन द केस ऑफ स्मॉल रूम्स, अगर छोटा सा रूम है तो ऑल द ओरिजिनल एंड रिफ्लेक्टेड साउंड, ओरिजिनल साउंड जो सीधे आपके कानों तक गया और रिफ्लेक्टेड साउंड जो दीवारों से टकरा कर आपके कानों तक गया, रीच आवर ईयर्स एट अबाउट द सेम टाइम। और दोनों वेव्स जो हैं, साउंड वेव्स, आपको लगभग एक ही समय में आपके कान तक पहुंचते हैं। इसमें रिफ्लेक्टर अच्छे या बुरे हो सकते हैं। सम ऑब्जेक्ट्स बिहेव्स एज ए गुड रिफ्लेक्टर, कुछ ऑब्जेक्ट अच्छे रिफ्लेक्टर में आते हैं और कुछ जो होते हैं बुरे रिफ्लेक्टर हो सकते हैं। तो वाइल सम आर बैड रिफ्लेक्टर्स। ऑब्जेक्ट्स विच आर हार्ड एंड हैव स्मूथ सरफेस, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका सरफेस होता है स्मूथ भी होता है और हार्ड भी होता है, उनको गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ साउंड वेव्स माना जाता है ना। स्मूथ एंड हार्ड सरफेस कंसिडर्ड एज गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ द साउंड वेव्स। तो हार्ड मटेरियल्स जैसे मेटल है, मेटल एलॉयज है, स्टील है, कंक्रीट है, ब्रिक वॉल है, अदर डेंस मटेरियल जो है, ये सभी जो है गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ साउंड माने जाते हैं। ऑब्जेक्ट्स विच आर सॉफ्ट, जो सॉफ्ट हो, पोरस हो, उनको बैड रिफ्लेक्टर्स ऑफ साउंड माना जाता है। जैसे क्लॉथेस है, कर्टेन्स है, कारपेट है, पेपर है, वुड है, थर्मोकोल है, एस्बेस्टस है, एस्बेस्टस सीड्स है, ये सभी जो है बैड कंडक्टर रिफ्लेक्टर्स ऑफ साउंड माने जाते हैं। दे आर एक्चुअली गुड एब्जॉर्बर्स। एक्चुअली ये सभी जिनकी चर्चा, जो बैड रिफ्लेक्टर्स हैं साउंड के, वो एक्चुअली गुड एब्जॉर्बर है, मतलब साउंड को अवशोषित कर लेते हैं, सोख लेते हैं। Used sound absorbing materials are used on the walls in order to prevent any outside sound during recording के समय। इसका भी यूज़ होता है कि बाहर से कोई आवाज़ अंदर नहीं जाए तो उसको बाहर ही एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। The ceiling, floors and the walls of cinema halls जो होते हैं, ऑडिटोरियम्स, ये इन सभी का जो वाल होता है कवर्ड विद साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स। तो इनका वाल होता है साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल से, जैसे कि टाइल्स है, कर्टेन्स है, कारपेट्स हैं, इनके द्वारा सोख लिए जाते हैं। तो दीज आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ साउंड, है ना। दिस मेक्स पॉसिबल टू हियर क्लियर साउंड। इसके कारण से जो क्लियर साउंड हमको सुनाई पड़ता है, क्योंकि साउंड कमिंग फ्रॉम स्पीकर्स और वीडियो फिल्म्स। नहीं तो ऐसा होगा कि वो सारे रिफ्लेक्शन जो चारों कमरे में चारों तरफ फैलेंगे तो फिर हमको आवाज़ जो है क्लियर नहीं सुनाई देगा। जो एक्स्ट्रा जो साउंड्स हैं उसको वो क्या करता है, कर्टेन हो, जैसे जो सीलिंग्स वगैरह जो बने होते हैं, बैड रिफ्लेक्टर से वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सीमित मात्रा में वो आवाज़ हमारे कानों तक पहुंचती है। इसी में देखिए रिफ्लेक्शन के, साउंड के रिफ्लेक्शन के ऊपर एक प्रॉपर्टी आधारित है, इको, है ना। स्टार्ट इन फ्रंट ऑफ ए हाई माउंटेन पे खड़े हो जाइए और ए डीप वॉल
और इन ए बिग एम्प्टी हॉल में यू हियर योर साउंड बैक आफ्टर ए फ्यू सेकेंड, आप कुछ ही सेकेंड में आप जोर से चिल्लाएंगे तो आप अपनी आवाज़ को फिर से पाएंगे। कुछ सिनेमा वगैरह में देखते होइएगा, किसी का नाम लिया जाता है तो बार बार आवाज़ टकरा के वापस लौटती है ना। तो एन इको एक्चुअली क्या है, इज द रिपीटिशन ऑफ द ओरिजिनल साउंड। एन इको इज द रिपीटिशन ऑफ ओरिजिनल साउंड हियर्ड आफ्टर द साउंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए डिस्टेंस। जिसको आप सुनते हैं जब वो साउंड जो होता है जो आपने बोला वो आगे तक गया और आगे उसको कोई हार्ड सरफेस मिला जिससे वो रिफ्लेक्ट हुआ, फिर वो आपके पास पहुंचता है। ठीक है, सच एज बिल्डिंग है, क्लिफ है, एक्सेट्रा। तो ह्यूमन ईयर कैन हियर टू साउंड सेपरेटली। तो ह्यूमन ईयर जो होता है ये दोनों आवाज़ को सुनता है। एक जो पहले बोला गया जैसे बोला राम 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 राम, है ना, इस तरह से आवाज़ आती है। तो ह्यूमन ईयर कैन हियर टू साउंड्स, क्योंकि दोनों साउंड के बीच में अंतर हो जाता है। एक आवाज़ जो आपने बोला है ना, फिर वो टकराने के बाद आया तो दोनों के बीच में समय लगा। तो ये जो आवाज़ है आपका, द ह्यूमन ईयर कैन हियर टू साउंड सेपरेटली ओनली व्हेन दे रीच द ईयर आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 1/10 ऑफ ए सेकेंड। जब ये तभी होगा जब ये आवाज़ जो हमने बोला और फिर टकराने के बाद लौट के आया उसके बीच में 1/10 ऑफ सेकेंड का डिफरेंस होना चाहिए। अगर इससे कम का डिफरेंस है तो फिर आपको वो दोनों आवाज़ नहीं सुनाई देगी। तो दिस इज द नेचुरल फीचर्स ऑफ ह्यूमन ईयर। वो प्रकृति ने इस तरह से बनाया है। देयरफॉर द रिफ्लेक्टेड साउंड विच कैन बी हियर्ड डिस्टिंक्टली आफ्टर ए लैप्स ऑफ एट लीस्ट 0.1 सेकेंड फ्रॉम द ओरिजिनल साउंड बाय ह्यूमन ईयर्स इज कॉल्ड एन इको, है ना। 1/10 सेकेंड के बाद जो दूसरी आवाज़ सुनाई देती है, पहले जो बोली गई आवाज़ थी उसके बाद उसी को हम लोग इको कहते हैं, है ना। और आप जानते हैं साउंड का जो स्पीड है एयर में कितना है, 340 मीटर पर सेकेंड। एंड द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ एन इको इज 0.1 सेकेंड। मिनिमम टाइम कितना चाहिए, 0.1 सेकेंड का। तो इसका मतलब डिस्टेंस ट्रैवल, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 340 इंटू 0.1 मतलब 34 मीटर। तो 34 मीटर पर अगर आप खड़े हैं तो आपको आवाज़ सुनाई देगी। दैट्स द डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है। दिस इज द ट्वाइस द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए सोर्स ऑफ साउंड एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। उसका दुगुना होता है, जाने में लगा फिर आने में लगा तो दुगुना हुआ ही। तो मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको जो है आपको कितना चाहिए, 17 मीटर, ठीक है। तो आधा डिस्टेंस मतलब आपको किसी जहाँ पर आप हैं और सामने में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, दीवार है, तो 17 मीटर दूर है तो आपको इको सुनाई देगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही। एसेंशियल कंडीशंस इको के लिए जो है उसके बारे में कल बात करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।